हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन का हमारा ये थर्ड लेक्चर वीडियो है। इसमें हम कवर करेंगे वेरिएशन करेंगे हम इसमें जी का वेरिएशन करेंगे अलग अलग कंडीशंस में कि जी कैसे कैसे चेंज होता है अगर हम उसकी कंडीशंस चेंज कर देते हैं। इससे पहले कि जिसने वीडियो नहीं देखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए, उसी के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा क्या करने वाले हैं हम। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस वेरिएशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हम निकालने जा रहे हैं वो निकालेंगे हम हाइट के साथ, या ये कह सकते हैं एल्टीट्यूड। तो इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड या हाइट। क्लियर। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट करेंगे, जो वेरिएशन फर्स्ट देख रहे हैं हाइट के साथ। तो हाइट के साथ कैसे, तो पहले ज़रा कर लेते हैं इसको। सपोज़ ये हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का एक सेंटर है, वो अर्थ का मास m है और ये रेडियस है हमारा यहाँ से यहाँ तक है कैपिटल R रेडियस है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट पे रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पे। इसको हम उठा के लेके जाते हैं, उठा के लेके गया मैंने इसको यहाँ रख दिया। तो इस केस में क्या हुआ, ये इसको हम यहाँ से यहाँ ले गए, तो इसको यहाँ ले गया तो यानी इसकी लोकेशन चेंज हो गई बी। तो इसको लेके गए तो इसने हाइट अटेंड करी h। अगर सरफेस पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g होता है तो हाइट पे हम लेट कर लेते हैं कि वो जी एच होगा। तो हमें ये जी एच निकालना है, ये हमारा इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। हमने क्या करा है, ए पॉइंट हम पहले जी की वैल्यू निकालते हैं और वो हमने निकाल रखी है। वो क्या होती है, वो होती है जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इस इक्वेशन को फर्स्ट लेट कर लेते हैं हम। तो इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। अब हम निकाल रहे हैं इसमें, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे, पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी। अब बी पे क्या होगा, ये हमने लेट करी है जी एच, फिर से फॉर्मूला तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट जी एम। अब आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर नेट डिस्टेंस देखें तो इस बार नेट डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास आर प्लस एच। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन मिल गई। तो जब भी हमें इस कंपेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करते हैं हम, तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो कैसे होगा डिवाइड, जी एच अपॉन में जी, सेकंड इक्वेशन थी हमारी जी एम अपॉन में आर प्लस एच का, फर्स्ट इक्वेशन थी आर स्क्वायर अपॉन में जी एम। तो ये जी एम से जी एम हो गया कैंसिल आउट। इक्वेशन आ गया हमारे पास आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर, ये आ गया जी एच और अपॉन में जी। ये इक्वेशन आपकी यूज़ करते हैं हम जब भी हम फॉर्मूला करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा हमारा। ये इक्वेशन होती है हमारी यूज़ जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और क्या करते हैं, ऊपर वाले आर स्क्वायर को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। नीचे आर स्क्वायर में अगर कॉमन लेता हूँ पूरे ब्रैकेट में से, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 और यहाँ बच गया एच प्लस आर और पावर 2। ठीक है, यह आ गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे जी एच अपॉन में जी इक्वल्स टू पावर 1 2 थी, इसको ऊपर में लेके आऊँगा तो क्या आएगी 1 प्लस एच बाई आर और इसकी पावर -2 आ गया। अब -2 सॉल्व करने के लिए हमें क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल। राइट हैंड साइड को हम बाइनोमियल पे एक्सपेंड करेंगे।
बट एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे इफ़ h जो हाइट है वो क्या है, अर्थ के रेडियस से बहुत छोटी है। तो इस केस में जो h बाय r की जो वैल्यू आएगी वो 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी, बहुत छोटी आएगी, इज़ वेरी स्मॉल। और अगर इसकी कोई पावर वगैरह होगी तो वो और छोटी हो जाएगी। तो इस अप्रोक्सीमेशन को लेके हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंडिंग RHS बाय यूजिंग बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या करेंगे हमने पढ़ा है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस nx। क्लियर। तो इसको अप्लाई कर देते हैं हम, तो हो जाएगा जी एच अपॉन में जी पावर -2 थी तो हो गया 1 माइनस 2h बाय r। नीचे वाले g को उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा जी एच इक्वल्स टू जी टू 1 माइनस 2h अपॉन में r। यह आ गया एक और फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। तो ये आ गया हमारे पास कॉन्सेप्ट की, इतना आएगा। अब इसको देख के क्या हम बता सकते हैं, अगर इसको हम नोटिस करें, ऑब्ज़र्व करें इसको थोड़ा सा, अगर इसमें वैल्यूज़ हम पुट करते हैं यहाँ पे h की वैल्यू r से छोटी, तो ये जो वैल्यू आएगी ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी जो कि 1 से माइनस करके कुछ डेसिमल में आएगी। और उस डेसिमल को अगर हम 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, और भी छोटी। तो इसका मतलब इस केस में क्या हो रहा है, जो हाइट पे जो g है वो इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो यहाँ पे करेगा डिक्रीज़। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद हाइट, तो हाइट के साथ डिक्रीज़ करेगी। इसीलिए माउंटेन्स पे ग्रेविटी कम होती है एज़ कंपेयर टू आपका प्लेन रीजन। तो लिख देते हैं दैट्स वाई acceleration due to gravity is lesser at mountain than in plains। ये हो गया, फॉर्मूला निकल गया। जब भी अप्रोक्सीमेशन वाला केस होगा तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, और मोस्टली न्यूमेरिकल में हमने जो आगे बॉक्स लिया था वो वाला यूज़ करेंगे। अब हम कर लेते हैं इस पे कुछ केसेस। इसका एक केस है, केस कि कितना डिक्रीज़ हो रहा है। अगर डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू तो कितनी डिक्रीज़ हो रही है, तो डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ जी। तो डिक्रीज़ कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल में से जो हमने ऑब्टेन करी है तो वो कितनी होगी, ये है ओरिजिनल। ऑब्टेन करने वाली जी एच की वैल्यू है ये जी इंटू 1 माइनस 2h बाय r। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, g माइनस जी प्लस 2gh बाय, जी से g कैंसिल तो आ गया ये 2gh बाय r। ये क्या आ गया, g माइनस gh। तो ये तो आ गया इतना डिक्रीज़ होगा। और कभी कभी अब पूछ लेता है कि कितने परसेंटेज डिक्रीज़ होगा, कितना परसेंटेज डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ जी। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमेशा ऊपर होता है ऑब्टेन्ड, नीचे ओरिजिनल और इनटू में 100। ऑब्टेन्ड कितना है 2gh, नीचे ओरिजिनल h g और 100, g से g कैंसिल तो ये आ गया 2h बाय और r रह गया बाय r टू 100। तो ये आएगा आपका परसेंटेज डिग्री 2h अपॉन r इंटू में 100। तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका सेकंड इफेक्ट। ये तो हमें यहाँ पता चल गया कि हाइट जब भी हम बढ़ाएंगे, अगर दूर लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से, तो जी हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज, उसकी ग्रेविटी वहाँ पे कम होती जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट इफेक्ट करते हैं। तो सेकंड इफेक्ट जो है वो है हमारा डेप्थ के साथ क्या होता है, इफेक्ट ऑफ, मतलब ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस के नीचे अगर लेके जाएंगे तो
कैसे, सपोज ये हमारी अर्थ है, क्लियर, ये इसका सेंटर है ओ सेंटर है, इसका रेडियस ये इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये पॉइंट ले लिया, पोजीशन ले लिया हमने ए, यहाँ पे ग्रेविटी होती है हमारी जी। अब क्या कर रहा है इसके डेप्थ पे मीन्स हम कहीं लेके जाएंगे अंदर की तरफ, अंदर पे लेके गए तो आपने क्या कर लिया, तो जब अंदर लेके जाएंगे और उसको क्रिएट करेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब क्या है कि यहाँ से ए से लेके गए हम इस पोजीशन बी पर, यहाँ पे जो निकलेगी वो होगी जी डी डेप्थ की वजह से। तो हमने मान ली ये डेप्थ है डी, तो ये अंदर वाला जो इंटीरियर जो हमने लेट किया है ये भी एक स्फेरिकल, क्योंकि अर्थ पूरी स्फेरिकल अगर यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं तो इसके अंदर का पोर्शन भी स्फेरिकल होगा। तो इसका जो रेडियस वो कितना बच गया, आर माइनस डी। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम निकालेंगे पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए। तो वो हमें पता है वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब नीचे डेप्थ में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मास का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि डेप्थ में जा रहे हैं, डेप्थ में अगर छोटा स्फीयर है तो उसका मास वेरी करेगा, ऊपर वाले का मास अलग होगा। तो मास कैसे निकालेंगे, अब जी आर स्क्वायर मैंने एच डी से रख देता हूँ। मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू डेंसिटी, आर क्यूब से आर कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची हमारे पास 4/3 पाई जी आर रो। इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई जी की वैल्यू हमारी ए पॉइंट पे। अब क्या होगा, अगर हम बी पॉइंट पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे मास क्या करेगा, वेरी करेगा, मास विल बी वेरी विद डेप्थ। अब डेप्थ के साथ वेरी करेगा तो कितना होगा, हम न्यू मास जो है एम डैश मान लेते हैं, फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्लियर। अब वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई, इसका रेडियस है आर माइनस डी का क्यूब, और डेंसिटी अर्थ एक सेम मटेरियल का बना हुआ पूरा अंदर, तो ये रो। इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यहाँ से मास निकल गया, इक्वेशन सेकंड, सॉरी इक्वेशन जी नहीं निकला भाई, मास निकला, तो इक्वेशन सेकंड हम जी वाले को देंगे। मास निकल गया, अब जी की वैल्यू निकालेंगे बिल्कुल जैसे हमने ए की निकाली है। तो जी की वैल्यू निकालते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट, क्या कहता है, ये कहता है जी डी इक्वल्स टू जी एम डैश और अपॉन में आर माइनस डी का, एम डैश की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे तो जी अपॉन में आर माइनस डी होल स्क्वायर 4/3 पाई वैल्यू आर माइनस डी क्यूब और इंटू में रो। स्क्वायर से ये क्यूब ख़त्म, वैल्यू आ गया हमारे पास 4/3 पाई जी आर माइनस डी और रो। इक्वेशन सेकंड, ये आ गई जी डी की वैल्यू। अब फिर से वही इक्वेशन सेकंड को हम डिवाइड करेंगे सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या आएगा जी डी अपॉन में जी, तो जी डी की वैल्यू है 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो। इसकी वैल्यू है जी की 4/3 पाई जी आर रो, रो से रो कैंसिल, जी से जी कैंसिल, ये कैंसिल, तो सिर्फ वैल्यू बच गई आर माइनस डी और अपॉन में आर। तो चलिए वैल्यू लिख देते हैं हम, जी डी और अपॉन में जी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आर माइनस डी बाय आर, क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आर से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगी वैल्यू हमारे पास 1 माइनस डी बाय आर, जी डी बाय जी, जी को यहाँ पे लेके आएंगे तो जी डी इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई 1 माइनस डी बाय आर, ये आ गया हमारा
फाइनल आंसर। ठीक है, यह आ गया हमारा एक फाइनल आंसर। अब इसमें अगर केस ले लेते हैं हम, अगर हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे ले गया, सेंटर पे चला जाता है। सेंटर पे क्या होगा, जो डी है डिस्टेंस डेप्थ और जो रेडियस है वो इक्वल आ जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएगा तो सेंटर को हम जी डी की जगह जी सी लेट कर लेते हैं। ये हो गया जी 1 माइनस, तो डी बाई डी हो जाएगा या आर बाई आर ले लेंगे इसको। कितना आ गया 1, 1 माइनस 1 0, तो जी सी यानी सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होती है 0, तो सेंटर पे हो जाएगी 0। सेंटर पे तो हो गया। इसी वजह से जो वेट होता है ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो वेट होगा जिसका मास कुछ भी हो, वो सेंटर पे कितना होगा, एट सेंटर इज 0। अब एक और केस कर लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं, चलो ये डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू या इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा। ये पता चल रहा है हमारे पास यहाँ पे डी जो है हमारा आर से छोटा होगा। डी आर से छोटा होगा तो रेशियो क्या आ रही है हमारी, यानी इसका जो रेशियो आएगा 1 से छोटा है। माइनस करेंगे वैल्यू कुछ डेसिमल्स में आएगी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वो हमारी क्या करेगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू डिक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ विद डेप्थ। इसी वजह से माइंस के अंदर जी की वैल्यू कम होती है, तो वहाँ पे ग्रेविटी कम एक्सपीरियंस होती है। अब डिक्रीज़ कर रही है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से केस। सबसे पहले कितना डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ जी, तो कैसे निकालेंगे फिर से, जी माइनस जी डी। जी डी आया हमारे पास जी इंटू 1 माइनस डी बाय, सॉल्व करेंगे तो जी माइनस जी प्लस जी डी बाय आर, तो ये आ गया हमारा जी डी और बाय आर, ये आ गया हमारा जी माइनस जी डी, यानी इतना डिक्रीज़ होगा हमारा। अब डिक्रीज़ होगा तो कितने परसेंट होगा, फिर से परसेंटेज डिक्रीज़, तो कितना डिक्रीज़ होगा, ऑब्टेन्ड ओरिजिनल 100, ऑब्टेन्ड है जी डी बाय आर, ओरिजिनल है जी 100, तो वैल्यू आ गई जी डी बाय आर इंटू 100। ये क्या आया हमारे पास, जी माइनस जी डी परसेंटेज, तो इतने परसेंट हमारा क्या करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा। तो हाइट अगर हम लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट को, अगर हम अर्थ के सरफेस से दूर लेके जाएंगे तब भी ग्रेविटी डिक्रीज़ कर रही है, और अर्थ के सरफेस के अंदर लेके जाएंगे तब भी हमारी ग्रेविटी डिक्रीज़ कर रही है। तो ग्रेविटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, हमारी सरफेस पे। ठीक है, अब चलिए हम इसका एक और इफ़ेक्ट कर लेते हैं, इसका तीसरा इफ़ेक्ट। चलिए अब इसका हम तीसरा इफ़ेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इफ़ेक्ट होने वाला है वो होने वाला है अर्थ की शेप की वजह से, इफ़ेक्ट ऑफ शेप ऑफ, मतलब क्या है इसका, अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, वो पोल की तरफ से, जो पोलर एरिया है रीजन है हमारा, वहाँ से थोड़ी सी फ्लैट है, दबी हुई है, और जबकि हमारे जो आपका इक्वेटर वाला जो साइड है वहाँ से थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। तो एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, हम उसे स्फेयर मान के एज्यूम करके चलते हैं जब हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो अर्थ कैसी है, अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, it is flattened at the poles and bulges out at the equator। तो ये कैसी है, ये देखने में कुछ, ज़रा इसको करते हैं हम थोड़ा सा,
ये कुछ ऐसी है। तो जो हमारी अर्थ है वो दिखने में कुछ ऐसी लगती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो ऊपर वाला रीजन है ये है हमारे पोल्स, और ये जो लाइन आएगी अब यहाँ पे इसे कहते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन। ये लाइन जो है हमारी ये है इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन का रेडियस हम ले लेते हैं आर ई, क्योंकि इसका रेडियस अलग है, और जो ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा पोलर रीजन, तो इसका रेडियस कुछ अलग होगा। इसको हमने लेट कर लिया पी फॉर आर, पी फॉर पोल। अब जनरली हमें पता है कि जो जी होता है वो होता है जी एम और अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जी हमारा कांस्टेंट होता है, मास हमारा अर्थ का कांस्टेंट है, तो जी कैसे डिपेंड कर रहा है, सिंपली डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर वेरी करें, हम कंपेयर करें, हमारा जी अगर पोल पे मैं निकालूँगा तो 1 क्या हो जाएगा आर पी स्क्वायर, और अगर इक्वेटर पे निकालते हैं हम तो 1 आर स्क्वायर। क्लियर। अब ज़रा कंपेयर करते हैं। अब हमारा जो आर ही है वो बड़ा है आर पी से। अगर आर ही आर पी से बड़ा है और ये इन्वर्सली वेरी करता है तो हमारा क्या बड़ा होगा, हमारा जी पी बड़ा होगा जी से, बिकॉज जिसका आर छोटा उसका जी बड़ा। तो हमारा जो पोल पे हमारा ग्रेविटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स इससे क्या पता चल रहा है, जी इज़ मिनिमम एट इक्वेटर और मैक्सिमम का है मैक्सिमम एट पोल्स। अब यहाँ से अगर हम वेट निकालेंगे तो जो जी का तो हमें निकल गया, तो जी हमारी क्या होती है इक्वेटर पे ज़्यादा होगी। अगर हम वेट निकालेंगे तो इक्वेटर पे जो वेट आएगा वो पोल के कंपैरिजन में क्या होगा, तो वेट पोल्स पे ज़्यादा होगा या इक्वेटर पे, जिसका जी ज़्यादा उसका वेट भी ज़्यादा। इसी वजह से ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो पोल्स पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे जी कैसे वेरी कर रही है शेप के साथ, पोल्स पे जी की वैल्यू होगी मैक्सिमम और इक्वेटर्स पे मिनिमम। ये होगा हमारा तीसरा इफेक्ट। अब हम करेंगे इसका फोर्थ इफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपना फोर्थ इफेक्ट करते हैं। हमारा जो फोर्थ इफेक्ट है वो है हमारा इफेक्ट ऑफ, किसकी वजह से हम यहाँ पे जो इफेक्ट निकाल रहे हैं वो होगा हमारा लैटिट्यूड और रोटेशन, अर्थ के रोटेशन ऑफ अर्थ। क्लियर। लैटिट्यूड या रोटेशन ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले हमारा आता है कि यहाँ पर लैटिट्यूड क्या होता है। तब तक लैटिट्यूड समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसे ये टॉपिक को नहीं कर सकते कवर। तो लैटिट्यूड समझिए, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। क्लियर। ये अर्थ के पोल से हमारे यहाँ पे अर्थ ऐसे रोटेट करती है। क्लियर। अर्थ रोटेट कर रही है ऐसे। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल। अब इस अर्थ में क्या होता है, जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो इक्वेटोरियल लाइन एक पूरे अर्थ सरफेस पे उसके चारों तरफ बनी हुई होती है। वो कैसी दिखती है, तो उसको कोशिश करते हैं हम जरा बनाने की, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। कुछ ऐसी होती है वो इक्वेटोरियल लाइन। अब ये लाइन की वजह से क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा इक्वेटोरियल प्लेन। तो जो इक्वेटोरियल प्लेन है, और हम कोई भी ऑब्जेक्ट, हमें जो जिस भी पॉइंट की हमें वैल्यू निकालनी है, सपोज हमें इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है पी पॉइंट की, इसका लैटिट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो जो इक्वेटोरियल जो हमारा ये हमारा वेस्ट हो गया और ये ईस्ट, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, तो ये प्लेन के साथ उस पार्टिकल का जो एंगल क्रिएट होता है जिसकी हमें पोजीशन निकालनी होती है वो कहलाता है हमारा लैटिट्यूड। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड।
तो ये होता है हमारा लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड सिंपल क्या होता है, एक एंगल होता है जो हमारी इस पोजीशन को बताता है, पार्टिकल हमारा कहाँ है, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, तो उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो चलिए अब हम इसका ज़रा स्टार्ट करते हैं करना, तो इसका इफेक्ट। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया अर्थ, ये हमने बना लिया यहाँ अर्थ, क्लियर, ये हो गया अर्थ। तो ये हो गए इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल, एंड ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, और ये हो गया इसका साउथ पोल। ये बाकी दो डायरेक्शन हो गई, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। इसका रेडियस है सपोज कैपिटल आर, सेंटर है ओ। अब क्या करना है, हमने एक पार्टिकल लिया पी पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है पी, ये कैसे रोटेट, ये अर्थ पे कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है। जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, क्लियर। तो ये पार्टिकल है जो पी पे, इस पे वेट कैसे एक्ट करेगा, इस पे वेट लगेगा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये होगा हमारा एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा हमारा, तो वेट को जरा हम जरा ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, बस ये हमारा एंगल बनेगा लैटिट्यूड लैम्डा, और वेट हो गया हमारा एम जी। अब ये जो आर है, ये आर क्या करेगा, इस पे जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, वो लगेगी इस डायरेक्शन में, एफ सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो एफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगी अवे फ्रॉम द सेंटर, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होगी, तो जरा लिख देते हैं हम जरा वैल्यूज़ की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे, एक्टिंग ऑन पार्टिकल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होगी, एफ सी एफ, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। इस पॉइंट को हमने मान लिया सपोज ए पॉइंट पे लग रही है, या किसी भी पॉइंट पे लेट कर लेते हैं। अब एम जी हमारा लग रहा है ये लैम्डा एंगल पर, ये लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी हो गया हमारा लैम्डा, ठीक, पता चल रहा है साफ साफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लैम्डा हो गया। अब इस जो हमारा ये वैल्यू आ रही है एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो कैसे रिजॉल्व होगा, तो ज़रा रिजॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट बनेगा इसका यहाँ, और एक बनेगा इसका यहाँ। सबसे पहले हमें करना है एंगल फाइंड। अगर ये लैम्डा है तो इसका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी लैम्डा, और हमें पता है लैम्डा के साथ वाला हमारा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि होता है कोस का, तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा, और ये हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा, क्लियर। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें इसकी इफेक्टिव फोर्स निकालनी है। तो हमारी नेट फोर्स क्या होगी पी पार्टिकल पर, तो नेट फोर्स ऑन पी किसके बराबर होगी, वो ये बराबर होगी हमारी एक तो mg, और mg को कौन बैलेंस कर रहा है, mg को हमारा क्या बैलेंस कर रहा है, माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर और कोस लैम्डा, ये बैलेंस कर रहा है। तो चलिए तो नेट फोर्स ये तो हो गया बैलेंस कर रहा है, और साथ साथ जो फोर्स एम पार्टिकल पी जो पार्टिकल उसका मास m है, और जिसकी वजह से हमें निकालना है उस पर ग्रेविटी कितनी लगेगी, लैटिट्यूड की वजह से जी लैम्डा, तो ये आ गया हमारा एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा, क्लियर। ये क्वेश्चन बन गई हमारी फर्स्ट। तो ये समझ में आया एम जी लैम्डा क्यों आया, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है पार्टिकल हमारा पी जो है उसका मास m है, तो लैटिट्यूड की वजह से उसकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी लैम्डा, और बाकी जो इसको बैलेंस करा। अब क्या करना है, अब ये ट्रायंगल लेते हैं हम, ये वाला, ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है ओ पी, और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे ये बी, ट्रायंगल ओ पी बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। इन ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी बी में लैम्डा एंगल दे रहेगा, हमें आर की स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या निकलेगी स्मॉल आर की वैल्यू, ये ओ पी हो जाएगा हमारा पूरा आर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा बेस, तो उसकी हेल्प से कैसे निकलेगा हमारा
तो हमारा यहाँ से निकलेगा कॉस लैम्डा इक्वल्स टू आर अपॉन में कैपिटल आर, तो आर इक्वल्स टू आर कॉस लैम्डा। अब इस आर कॉस लैम्डा को हम पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम जी माइनस एम आर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम आर कॉस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, साथ साथ क्या था हमारा कॉस लैम्डा ऑलरेडी था और इधर बचा हुआ एम जी लैम्डा। अब क्या करेंगे, एम कॉमन लेते हैं, यहाँ बच गया जी माइनस यहाँ बच गया आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लैम्डा, एम जी लैम्डा, एम से एम कैंसिल, तो जी लैम्डा आ गया हमारा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ये आ गया हमारा लैटीट्यूड के साथ। तो यहाँ पे अब पता कैसे चलेगा कि डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये सिंपली डिपेंड करता है, अगर हम लैम्डा की वैल्यू को क्या करते हैं, इस इंक्रीज़, लैम्डा की वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो कोस लैम्डा उतना क्या हो जाता है, छोटा हो जाएगा, बिकॉज हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो कोस के केस में उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर कोस की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है तो जी की वैल्यू क्या करेगी हमारी, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, माइनस करेंगे छोटी वैल्यू आएगी तो जी इज़ इंक्रीज़। तो टोटली हमारा डिपेंड करता है, जो जी लैम्डा है वो हमारा डिपेंड करता है लैम्डा पर। एंगल लैटीट्यूड की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी तो कोस लैम्डा की वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, और कोस लैम्डा जितना छोटा होगा तो जी लैम्डा उतना इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इस पे हम केसेस, स्पेशल केसेस। फर्स्ट हम निकाल रहे हैं इक्वेटर पर। इक्वेटर पे क्या होगा, अगर पार्टिकल इक्वेटर पे आता है तो लैम्डा हो गया 0, तो कोस लैम्डा कितना हो गया हमारा, इट मीन्स कोस 0 इक्वल्स टू 1, कोस 0 1 आ गया, तो जी लैम्डा की वैल्यू आ गई, यानी इक्वेटर पर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जो कि कैसी वैल्यू होगी हमारी, मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, क्या लगता है देखकर, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो ये वैल्यू आती है हमारी मिनिमम। सेकंड केस ऐसे ले लेते हम, पोल्स पे लैम्डा कितना हो जाएगा 90, पार्टिकल को ऊपर लेके जाएंगे 90, तो कोस लैम्डा 0, तो जी ई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जी पी की वैल्यू जी के बराबर, जो कि कंडीशन होती है हमारी मैक्सिमम। तो ये हो गया हमारा, तो डिपेंड करता है हमारा लैम्डा के ऊपर, लैम्डा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी जी की वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं इसके ग्राफ्स। तो चलिए हम इसका ग्राफ लेते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम सारी वैल्यूज एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारा आया था आउटसाइड द अर्थ, जब पार्टिकल कहाँ था हमारा, अर्थ के आउटसाइड, या फिर उसको हम ये कह सकते हैं एल्टीट्यूड। इसी केस में क्या था, बाहर था। तो इस केस में हमारी जो वैल्यू आई थी जी एच अपॉन में जी इक्वल्स टू आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर, यही थी। तो जो हमारी वैल्यू है, कंडीशन हम ये लेंगे कि जो हमारा स्मॉल आर होगा वो हमेशा बड़ा होगा कैपिटल आर। इसमें जो सेपरेशन होगा पार्टिकल का यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। क्यों बड़ा होगा, बिकॉज हमारा सरफेस से ऊपर उठाया, और स्मॉल आर हमारा होता है सेपरेशन। सेपरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। सेपरेशन अगर बढ़ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, आर प्लस एच को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, आर प्लस एच को मैं आर लिख सकता हूँ, क्यों, बिकॉज आर प्लस एच ही हमारा क्या हो गया, सेपरेशन है। तो ये हो गया हमारा सेपरेशन। क्लियर। तो सेपरेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अब यहाँ पे सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है हमारा जो जी है, जी एच वो आ रहा है जी आर स्क्वायर और अपन में स्मॉल आर स्क्वायर। तो सेपरेशन पे हमारा जो जी एच है वो कर रहा है इन्वर्सली वेरी। तो फर्स्ट तो ये पता चल गया कि हमारा जी एच जो है वो कर रहा है हमारा इन्वर्सली वेरी, यानी सेपरेशन पे डिस्टेंस कितना है हमारा दो पार्टिकल के बीच का। सेकंड है जब पॉइंट हमारा कहाँ पे लाई कर रहा था, इनसाइड द अर्थ।
या डेप्थ वाला केस जो होता हमारा। इसके अंदर आता है जी एच इक्वल्स टू जी आर माइनस डी और अपॉन में आर। फिर से इस पर सेपरेशन हमारा क्या हो गया, आर माइनस डी हमारा किसके बराबर हो गया, स्मॉल आर के बराबर। तो जी एच की वैल्यू क्या आ गई, जी आर अपॉन में आर। जी आर अपॉन में आर आ रही है हमारी जी डी, सॉरी ये होगा हमारा डेप्थ है तो जी डी, जी आर अपॉन में आर। तो जी डी की वैल्यू क्या आ रही है, सिंपली जी डी की वैल्यू जो डिपेंड कर रही है वो कर रही है हमारी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आपको सरफेस पे पता ही है मैक्सिमम होती है। तो चलिए अब उसी का हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ तो इस पे एक साइड हम ले लेते हैं जी, इस साइड दूसरी तरफ ले लिया हमने आर। अब क्या कर रहा है, जब हमारा कहाँ पर है, इनसाइड अर्थ पे, तो तब तक जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है डायरेक्टली। ये हो गया हमारा इनसाइड अर्थ। ये हो गया हमारा सरफेस। तो सरफेस पे क्या है वैल्यू, मैक्सिमम। तो यहाँ पे हो गया जी एट सरफेस ऑफ अर्थ। और जैसे जैसे हम किसी आउटसाइड लेके जा रहे हैं, यानी हाइट से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है। तो इन्वर्सली कैसे होता है, ऐसे। ये हो गया हमारा आउटसाइड द, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। तो ये वीडियो होती है हमारी यहीं पे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के लेक्चर्स करेंगे, आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।